नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरविंद केजरीवाल जी आजकल विपक्षी दलों से कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से उनको अब ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव पास आ रहा है, तो अब हालांकि अभी हाल फिलहाल में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले विवाद में जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आईएएस और आईपीएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे और उन लोगों ने शिकायत की थी दिल्ली के एलजी और मुख्य सचिव और गृह सचिव को कि केजरीवाल जी के मंत्री और जो कार्यकर्ता हैं वो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के मंत्री ने एक आईएएस अधिकारी को डराया धमकाया और ये तक धमकी दे दी कि मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस तरह की बातें जब सामने आई तो सरकार को एक्शन लेना ही था और केंद्र सरकार को पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन उसके फैसले में थी कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मुद्दे पर एक कोई अपना कानून बना सकती है। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन को फॉलो किया और एक अध्यादेश के जरिए यहां आपको बता दूं राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का निर्माण कर दिया। और इस निर्माण में जो सिविल सेवा प्राधिकरण केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए बनाया है, इसमें भी अरविंद केजरीवाल जी को ही इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया है। मेंबर के रूप में दिल्ली सरकार के सचिव और गृह सचिव इसमें सदस्य के तौर पर रहेंगे। लेकिन यहां केजरीवाल को दिक्कत यह है कि उसमें यह लिखा गया है अध्यादेश में, किसी भी विवाद की स्थिति में फाइनल फैसला, अंतिम फैसला दिल्ली के एलजी का होगा। बस केजरीवाल जी को यहीं से दिक्कत है। वो चाहते हैं कि वो जो चाहें जैसा चाहें करें, उनको कोई रोक टोक ना हो। दिल्ली के एलजी को जो अधिकार दिए गए हैं, वो जो कानून ने अधिकार दिए हैं, वो चाहते हैं कि ये उनको ना दिए जाएं। अब इसको लेकर केंद्र का कहना यह है कि क्योंकि दिल्ली राजधानी है और जो भी राष्ट्रीय राजधानी होती है, देश की राजधानी होती है, वहां जिस तरह के प्रावधान होते हैं वो केवल भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो अमेरिका में भी है। दुनिया के जितने तमाम देश हैं उसमें जो देश की राजधानी है वहां जो सरकार होती है, वो व्यवस्थाएं जो चलाने वाले हैं, उनको फुल पावर नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और इस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और उसकी व्यवस्थाओं में अलग से अधिकारी लगाए जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी को तो आजादी चाहिए। जिस तरह से आजादी चाहिए वो उसको लेकर के अब वो बहुमत जुटा रहे हैं कि साहब केंद्र ने तो अध्यादेश ले आया, अब यह अध्यादेश 6 महीने में केंद्र पास कराएगा। लोकसभा में उनका बहुमत है बीजेपी का, राज्यसभा में उनको किसी और दल की आवश्यकता पड़ेगी। तो केजरीवाल जी ये कहते घूम रहे हैं कि यदि यह अध्यादेश राज्यसभा में गिर जाता है तो समझ लीजिए ये 2024 का सेमीफाइनल हो गया। और इसलिए वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, वो नीतीश कुमार को घर पे बुलाते हैं, वो शरद पवार से मिलेंगे, उद्धव ठाकरे जी से मिलेंगे और उनका कहना है कि सारे विपक्ष को एक कर दूंगा। नीतीश कुमार को उन्होंने ड्यूटी पे लगाया कि तुम जाओ मेरा अश्वमेध यज्ञ लेकर, घोड़ा लेकर निकलो और तुम मेरे लिए बहुमत जुटाओ। कांग्रेस से मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा क्योंकि पोल खुल जाएगी कि कांग्रेस आप एक हैं तो 2024 का चुनाव लड़ना है, तुम मेरे लिए बात करो। तो नीतीश बाबू गए और खड़गे जी से और राहुल जी से बात की कि 2024 का मुद्दा है साहब, मोदी को हराना है। तो बोले क्या करें भाई, एक हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं। तो बोला जी केजरीवाल का जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश वाले मैटर पे केजरीवाल जी का साथ दो। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने यह देख लिया कि अभी तक जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, बड़ी चालाकी के साथ केजरीवाल जी ने फायदा उठाया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, पंजाब में सरकार बना ली और वहां नुकसान किसका हुआ? तो कांग्रेस का। अब कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारना नहीं चाहेगी और इसलिए सूत्र कह रहे हैं कि आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर से यह आवाज आ रही है, खास तौर पे दिल्ली की जो यूनिट है वो तो विरोध में खड़ी हो गई है कि भैया हमारी राजनीति क्यों खत्म कर रहे हो, आपको 2024 में मोदी को हराना है, एक दूसरे का साथ चाहिए, वो बाद का मुद्दा है।
आप हमारी राजनीति क्यों शून्य करने में लगे हुए हो? और इसलिए अजय माकन खुलकर आए, मीडिया में बोले, और उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी की पोल ही खोल दी। उन्होंने कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी आज कह रहे हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, ये साहब अध्यादेश ले आए, ये तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि ये दिल्ली देश की राजधानी है और यहां मुख्यमंत्री कोई भी हो उसको पूर्ण अधिकार नहीं दिए जा सकते। और उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो अरविंद केजरीवाल रोज मोदी को गाली देते हैं और भ्रष्टाचार के कई केस चल रहे हैं। ऐसे में उनको फुल फ्लैश अधिकार जैसे ही मिले, सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन ऑर्डर आया उन्होंने तत्काल अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया। सतर्कता सचिव के फाइलों में छेड़छाड़ हो गई, ऐसी खबरें आ गई। एक अधिकारी जो मुख्य सचिव है सेवा के, उनको डराया धमकाया। बोले कुछ ही घंटों बाद ये रिपोर्ट आ गई, जबकि अजय माकन जी ने यह बताया मीडिया में कि देखिए, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, पावरफुल थी, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यानी वो प्रधानमंत्री थे, तो केंद्र में भी कांग्रेस और दिल्ली में राज्य में भी कांग्रेस। कहते हैं कि उस समय शीला दीक्षित जी ने भी यही कहा कि भाई हमको पूर्ण अधिकार नहीं है, हम अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग खुद से नहीं कर सकते, वो एलजी करते हैं, तो ये अधिकार मुझे दिए जाएं। समझिए, तो कांग्रेस अगर चाहती, शीला दीक्षित जी का कद बहुत बड़ा था, वो चाहती तो दे सकती थी अधिकार, लेकिन कांग्रेस ने भी उस गंभीरता को समझा कि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, मामला भ्रष्टाचार का है, मामला देश की राजधानी का है, और इसलिए शीला दीक्षित जी को भी यह अधिकार कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने नहीं दिए। तो केजरीवाल जी किस अधिकार से मांग रहे हैं? साहब मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि साहब आपने 45 करोड़ रुपया लगाकर अपना एक नया महल बना दिया, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, जिसमें 4-4 लाख के कमोड लगे हैं, उसमें तो बीजेपी नहीं रोक पाई आपको, आपने कर दिया, पता भी नहीं लगने दिया। वो तो एक चैनल ने खुलासा कर दिया, वरना तो खुलासा भी नहीं होता। आपने अपनी मर्जी से मोहल्ला क्लिनिक बना लिए, बीजेपी ने खूब विरोध किया लेकिन रोक तो नहीं पाए, ना आप रुके। आपने आबकारी नीति बना दी और उसमें परिवर्तन भी कर दिया, उसमें तो कोई आईएएस अधिकारी आपको नहीं रोक रहा था, ना मोदी रोक रहे थे। वो आपके मतलब की चीज थी तो आपने कर ली, लेकिन जहां जनता के हित की बात है उसमें आप हल्ला करते हैं, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा अब कांग्रेस के नेता भी मुखर हो गए हैं, और कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे उसमें संदीप दीक्षित हो, शीला दीक्षित जी के बेटे, उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो नाटक नौटंकी करके समर्थन प्राप्त करने का वो प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की चालाकी को अब देश के राजनीतिक दल समझ चुके। सूत्र ये कह रहे हैं, एक पत्रकार है दिल्ली में, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने नीतीश कुमार को ये कह के भेजा कि आप जाना और खड़गे जी और राहुल जी को कहना कि 2024 में आप ही को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, राहुल जी आप ही पीएम फेस होंगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, पहले आप ये जब बिल आएगा इसमें मेरा सपोर्ट कर देना। इसी तरह कहते हैं कि नीतीश बाबू को कह के भेजा है कि आपको ही प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अभी मेरे लिए काम करो, मेरे लिए बहुमत जुटाओ, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री आप ही होंगे, लेकिन यह बात बताना नहीं किसी को, कांग्रेस को। इसी तरह वो कह रहे हैं शरद पवार जी के पास दूत भेजा है, खुद भी जाएंगे, कह रहे हैं शरद पवार जी प्रधानमंत्री तो आप ही बन सकते हो, आम आदमी पार्टी आपका सपोर्ट करेगी, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, पहले ये अध्यादेश गिराने में आप मेरा सपोर्ट करो। ये एक पत्रकार कह रहे हैं, वो वहां जंतर मंतर पर खड़े थे, सरेआम ये बात बोल रहे हैं कि मैं दावे से कह रहा हूं, मैं नेताओं को कवर करता हूं, केजरीवाल जी ने बड़ी चालाकी से हर पार्टी के नेता को यह कह दिया है अध्यादेश पे मेरा सपोर्ट करो पहले, क्योंकि ये सेमीफाइनल है और फाइनल में मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो वो पत्रकार ये कह रहे थे कि जो ये देख रहे हैं कि ये केजरीवाल जी कैसा जीवन जीते हैं, कहते हैं जो अपने बच्चे की कसम खाकर वो कसम तोड़ सकता है, जो ये कह सकता है कि ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं सिक्योरिटी गार्ड लूंगा, 2-2 राज्य की सिक्योरिटी ले रहा है, जो ये कहता था कि मैं छोटे से फ्लैट में रहूंगा, आज 45 करोड़ के महल में रह रहा है, कहते हैं उस पर ये कोई विश्वास कैसे कर लेगा राजनीतिक दल
कि वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट कर देंगे 2024 में। 2024 में पीएम फेस अरविंद केजरीवाल होंगे, ये तो आम आदमी पार्टी के लीडर मीडिया में बोल चुके। तो ये चालाकी देखिए कि समर्थन लेने के लिए सबको ये कह दिया है। शायद ममता बनर्जी को भी ये बोल दिया हो, मुझे पता नहीं है ये जितनी बातें हैं, लेकिन ये बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी यही कहा है कि दीदी आप मेरा सपोर्ट अध्यादेश गिराने में कर दो, प्रधानमंत्री बनने लायक तो इस देश में अगर कोई है वो तो आप ही हो। यानी उन्होंने ममता बनर्जी को भी यही कह दिया है, नीतीश कुमार जी को भी यही कह दिया है, राहुल गांधी को भी यही कह दिया है, शरद पवार जी को भी यही कह दिया है। सब खुश हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पूरा सपोर्ट हमें करेंगे 2024 में। सबको सपने दिखा दिए हैं। ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर और सब मजाक बना रहे हैं कि भाई जो इनके झांसे में आ जाएगा वही मूर्ख कहलाएगा, क्योंकि इस भारत की राजनीति में केजरीवाल जी तो घोषित कर चुके हैं कि कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा है तो वो तो अरविंद केजरीवाल है, बाकी तो सब अनपढ़ है। क्योंकि मोदी जी जिनके पास एमए की डिग्री है और अब तो कोर्ट में भी केस आ गया, अब तो पब्लिक डोमेन में आ गई, वो उनको कहते हैं अनपढ़। तो केजरीवाल जी के लिए एमए पढ़ा लिखा अनपढ़ है, तो बाकियों की वैल्यू समझ लो। और मुझे तो हंसी आती है कि वो बिहार के तेजस्वी जी के साथ जो घूम रहे तेजस्वी यादव, उनको क्या समझते होंगे, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। लेकिन लगे पीछे केजरीवाल जी के झांसे में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो अध्यादेश आने पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो केजरीवाल जी के साथ भी रहे हुए लोग हैं, जिसमें कि कपिल मिश्रा हैं, कुमार विश्वास हैं और पत्रकार भी हैं, आशुतोष जी, ये सब कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पे भरोसा मत करो, वो भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अब देखना होगा कि अध्यादेश जब आएगा क्या उस पर ये सारे विपक्षी दल केजरीवाल जी के पीछे खड़े होते हैं, साथ नहीं पीछे, या फिर अपना अपना रास्ता अलग अलग अपनाते हैं और केजरीवाल जी को इनके हाल पे छोड़ देते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 महीने का टाइम होता है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर इसके पहले फैसला जरूर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने देर नहीं होती, वहाँ महीने 2 महीने के अंदर ही इस पर डिसीजन आ जाएगा। और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कानून के जानकार जो बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ये बदतमीजी की है, मिसबिहेव किया है, उल्टी सीधी बातें बोली है, ऐसे 8 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने और दानिश अधिकारियों ने बाकायदा लिखित में शिकायत दी है मुख्य सचिव, गृह सचिव को। तो ये सब तथ्य सुप्रीम कोर्ट में जब रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने पावर दी थी दिल्ली सरकार को वो गलत थी, वो नहीं देनी चाहिए थी। और हालात क्योंकि गलत हैं, क्योंकि यहाँ इनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और ये उन केस से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ऐसा कहना है। देखना होगा इस मामले में क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल जी जो इस अध्यादेश के बहाने विपक्ष के नेताओं को अपने पीछे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल को इससे बड़ा झटका लगा है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।